एक किताबें जो बुज़ुर्गों ने तजवीज़ की कि पढ़नी चाहिए, इससे आपको नॉलेज मिलता है। कश्फुल महजूब का बहुत नाम आता है, पढ़ें आप। कश्फुल महजूब पढ़ने के बाद आपको क्या चीज़ मिलती है। फतुहुल गैब मैंने अभी ये चंद दिन पहले ही रमज़ान के महीने में पढ़ी किताब, उसमें 2-4 बातें नज़र आती हैं। एक तो मैं नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कोई जो आपको अली हजवेरी की किताब से भी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब से भी एक चीज़ जो आपको पहला लेसन मिलता है ना, आपको मैं मारनी है, मैं मारनी है। और अपना आपको वो फ़िना फ़िल्लाह, बड़े वो मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी है, मैं उसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अपनी ज़ात को अल्लाह की रज़ा में रंगना है और मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ़ करना है। पहले तो मैं मारनी है और फिर ये चीज़ करनी है कि अपने आप को अल्लाह की रज़ा में रंगना है और मखलूक की खिदमत में जाना है। और कभी ये दिमाग में गलत ख्याल नहीं पाल लेना कि आप दीन में उस दर्जे पे फ़ायज़ हो गए हैं जो अल्लाह के किसी वली के लिए। ये वली का दर्जा अल्लाह को पता है कि किसको मिल रहा है। वो एक आपके जुमले से आपकी सारी वलायत जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगी जिस दिन आपके अंदर तकब्बुर आ गया या गलत ख्यालात आ गए। ये मैंने तमहीद बांध दिया इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर बारहा इस्लामिक इस्तारों का इस्तेमाल करते हैं और मुझे उनके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो जहाँ मज़हब का वो हवाला देते हैं, मुझे उसके ऊपर ज़ाती तौर पर खौफ का एहसास होता है उनकी ज़ात के लिए कि वो कुछ ऐसा ना कह दें कि वो अल्लाह को जवाब देना है। मैं कहता हूँ कि उनकी यूएन की तकरीर जो थी वो इतनी शानदार तकरीर थी कि अल्लाह पाक उनको उस तकरीर के बदले उनको माफ़ कर दे, अगले पिछले गुनाह उनके माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप तकब्बर, बड़ाई या मज़हब का नाम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि मैं रियासत मदीना कायम करने लगा हूँ, लेकिन रियासत मदीना में मैं जो है इनके दाएं बाएं बैठा हुआ, एक तरफ मुझे फ़ोटो नज़र आए फ़रा खान की और दूसरी तरफ सरवर खान की नज़र आए, एक तरफ शुगर वाला नज़र आए, एक तरफ दवाइयों वाला नज़र आए और फिर कहें रियासत मदीना, तो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल जायज़ नहीं रहता। मैं इस पर शक व शुबे में नहीं हूँ, मैं क्लैरिटी के साथ हूँ।